हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 7 का मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। चैप्टर जो हम कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो बच्चों, चैप्टर जो है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, इसको हम बोल सकते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसकी आकृति यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया जाता है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। तो कुछ ऐसा सा आप बोल सकते हैं कि ये एक पार्क है जिसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है, और इसके बाहर क्या किया गया है, एक पथ बनाया गया है। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे पथ बनाया गया है। अब जो ये पथ है, ये जो पथ दिख रहा है आपको, ये मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। ये एक पथ है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि जो इसकी पार्क है उसकी लंबाई कितनी है, 45 मीटर, 45 मीटर है, और चौड़ाई है 30 मीटर। अब जो ये पथ है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो पथ है यहां से यहां तक, इसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर है। तो इसको आपको निकालना क्या है, पथ का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। तो नेमिंग कर दीजिए। सबसे पहले इसके नाम लिख सकते हैं आप। नाम जैसे जो ये पार्क है आयताकार, इसका नाम है ABCD। और जो पथ बनाया उसके बाद जो बड़ा आयताकार बना है, उसका बड़े आयत का नाम हम दे सकते हैं PQRS। ये हो सकता है। अब पथ का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे बता सकते हैं पथ का क्षेत्रफल। देखिए, पथ का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा आयत है, बड़ा आयत कौन सा है, PQRS, इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना पड़ेगा आपको। जो छोटा आयत है ABCD, इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जो पथ है उसका क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस जो इसमें मेहनत करनी है आपको वो करनी है, भाई आपके पास AB गिवन है ना। AB गिवन है 45 मीटर, और BC गिवन है, BC कितना गिवन है, 30 मीटर। आपको जो मेहनत करनी है वो है PQ निकालने में। PQ कितना होगा और QR कितना होगा, इस चीज में आपको मेहनत करनी है। उसके बाद तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा। तो एक बार ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक बार इसको साथ में करने की कोशिश करेंगे। आयत ABCD में लंबाई, लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है बच्चों
AB भी है और DC भी है, CD भी है। लंबाई AB बराबर है कितना हो गया 45 मीटर, 45 मीटर है ना। इसको आप L से भी डिनोट करते हैं। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, चौड़ाई BC या फिर AD भी हो सकती है, ये 30 मीटर है। इसको ब्रेड्थ से डिनोट करते हैं, तो B हो गया। अब आप दूसरा जो बड़ा वाला हमारे पास आयत है उसमें देखेंगे, आयत PQRS में, ठीक है। PQRS में लंबाई इसमें एक चीज और है, जो पथ की चौड़ाई है वो दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, पथ की चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर। अब इसकी लंबाई यानी कैपिटल L से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगी PQ। क्या हो जाएगा PQ मुझे बताइए। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई होनी चाहिए, 45 मीटर, 45 मीटर, प्लस ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.5, प्लस ये भी 2.5 होगा। तो इन सब को आप जोड़ देंगे तो पूरा PQ की लंबाई यहां पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50 मीटर। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, यानी ब्रेड्थ। चौड़ाई कैसे 5 कितना हो जाएगा 35 मीटर। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास दोनों आयत की लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए जो आयत PQRS है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। माइनस जो छोटा आयत है हमारे पास, आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो अब आयत PQRS का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B हो जाएगा, माइनस जो छोटा आयत है उसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे होना चाहिए, L इंटू B। तो बड़े आयत का क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 50 इंटू 35 और माइनस 50 इंटू 35 मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 45 इंटू 30 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 का 0, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 1750 मीटर स्क्वायर, माइनस अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को, तो 0 का 0, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 1350 मीटर स्क्वायर। कितना बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार पार्क। यहाँ पे वर्गाकार पार्क दिया है, हम बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे। अब हमें एक वर्ग चाहिए, तो ये एक वर्ग हो गया। अब क्या बोला गया, 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो इस बारी आपको यहाँ पे इसकी भुजा दी गई है 100 मीटर और अंदर की तरफ एक यहाँ पे 5 मीटर चौड़ा
पथ बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम इस पथ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक 5 मीटर चौड़ा हमारे पास पथ आ गया है। ठीक है। अब इनका अगर हम नाम यहाँ पे दें तो नाम क्या हो जाएंगे? ए, बी, सी और डी, और अंदर वाले का हम पी, क्यू, आर, एस। दो वर्ग हैं हमारे पास, एक बड़ा वर्ग हो गया, एक छोटा वर्ग हो गया, और इन दोनों के बीच में है पथ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस पथ का क्षेत्रफल बताना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बस फर्क इतना है कि पिछला क्वेश्चन था आयत पे बेस्ड, ये है वर्ग पे बेस्ड। क्वेश्चन लगभग वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक चीज और एडिशनल इसमें बता दिया कि भाई 250 रुपए प्रति 10 मीटर वर्ग की दर से इसे सीमेंट कराने का भी व्यय आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे? पहले पथ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वर्ग ए बी सी डी में, जो वर्ग ए बी सी डी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास भुजा गिवन है ना, भुजा यहाँ पे दी हुई है। भुजा कितनी है? ए बी 100 मीटर है। बस इसकी वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम एक भुजा इसकी लिख देंगे। अब वर्ग पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में हम देखेंगे कि जो इसकी भुजा है वो हमें गिवन नहीं है, पर पता लगा सकते हैं हम। कैसे? तो देखिए, पी क्यू आर एस में भुजा पी क्यू लेते हैं हम। क्या लेते हैं? भुजा पी क्यू का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो पी क्यू का पता लगाएंगे तो देखिए, यहां से यहां तक तो कितना होगा? यहां से यहां तक हम निकालेंगे तो पी क्यू निकल जाएगा। लेकिन अभी तो हमें इतना एक्स्ट्रा पता है पी का, है ना। ये कितना एक्स्ट्रा है भाई? जितना पथ चौड़ा है, 5 मीटर यहां से, 5 मीटर यहां से। अगर हम पी क्यू निकालेंगे कैसे? जो टोटल 100 है, 100 ए बी है, तो 100 में से अगर हम दोनों तरफ का पथ ऐड करके माइनस कर दे, 5 ये और 5 ये, इनको ऐड करके हम 100 में से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? ये 90 मीटर। तो 90 मीटर पी क्यू हो जाएगा, जो वर्ग पी क्यू आर एस है इसकी भुजा हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये भी भुजा का वर्ग होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पे है 90 का वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 90 का वर्ग अगर हम करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो जीरो है वो तो एज इट इज आ जाएगी, वर्ग है तो 2 जीरो लगा देंगे हम, और 9 इंटू 9 81 होता है, तो ये 8100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बोल सकते हैं अतः पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो वर्ग ए बी सी डी है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को माइनस करके आपका पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? भाई पथ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर माइनस 8,100 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0, 10 माइनस 1 9 बच गया यहाँ पे, और 9 माइनस 8 1 बच गया, तो ये 1900 मीटर स्क्वायर आ गया।
1900 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है 10 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट करवाने का व्यय कितना आएगा 250 रुपये के हिसाब से। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट कराने का व्यय कितना है 250 दिया हुआ है आपको। तो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी हो 1900 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर व्यय कितना होगा भाई 250 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का व्यय आ जाएगा कितने 25 रुपये आया है। लेकिन हमें कितना निकालना है, हमें तो 1900 मीटर वर्ग का व्यय निकालना है। कितना हो जाएगा भाई 200 जो 25 है उसको 1900 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1900 इंटू 25। देखिए 2 जीरो तो एंड में एज इट इज आ जाती हैं तो 25 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 25, 2 जीरो एज इट इज, और 25 इंटू 9 225, 22 हासिल 25 एकम 25 प्लस 22 47। तो ये आ गया 47,500 रुपये। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है तो इसको नोट डाउन कर लो और ये आप घर पे करेंगे। 70 मीटर लंबाई 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ाई के 2 पथ एक दूसरे से पर ऐसे बने हुए हैं कि जो भुजाओं के समांतर है। पथों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 105 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से पथों को बनाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। तो ये कुछ इस तरह से पथ बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पथों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जो इसकी कीमत है वो भी ज्ञात करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आप घर से करके लाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। बच्चों जो होमवर्क दिया है उसको करके लेके आना है अब आपको घर से। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।